ये एक मुस्लिम बहन है जिनके घर में खाने तक को नहीं था। पूरा दुख परेशानियों से पूरा घर घिरा पड़ा था। किराए के मकान में रहती थीं। समझ भी नहीं था। जी, मुझे पता पड़ा इस बहन के माध्यम से कि आवेदन कराने से वहाँ पैसे मिलते हैं। सासंगत जी, मैं 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने वहाँ पर जाकर अपना आवेदन कराया और बड़े अस्पताल में सासंगत जी मेरा कोई भी नहीं था। डॉक्टर मुझसे कहने लगे क्या बात है बहन जी, आपको ये बेहोशी के इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा सासंगत डॉक्टर साहब मुझे मौत भी नहीं आ सकती है क्योंकि मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं मेरे पर और मेरे बच्चे भूखे और प्यासे बैठे हैं। सासंगत जी जब मैं अस्पताल से घर पर आई तो मेरी एक बहन मुझे देखने के लिए आई, तब उन्होंने मुझे नारायण ठाकुर जी की चर्चा सुनाई। सासंगत जी चर्चा को सुनने के बाद मैं इतवार के दिन कुटिया पर जाने का मैं बनाया और मैं चली गई। बाहर निकली तो देखा कि मेरे एक ऑटो में भैया बैठे हैं, तो मुझसे कहने लगे कि कहाँ जाओगी? कुटिया पर। मैंने कहा जी हाँ भैया। सासंगत जी जब मैं उस ऑटो में बैठी तो मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोले कि कोई बात नहीं है आप बैठो तो सही। मैं बैठ गई तो उन्होंने मुझे वो ऑटो ऐसे चलाया जैसे कोई हवाई जहाज चलता है। सासंगत जी मैं कुटिया पर जब पहुंची तो काफी लंबी लाइन लग रही थी। इतनी लंबी लाइन थी कि मेरा नंबर शाम तक नहीं आता। सासंगत जब मेरा नंबर आया तो मैं कुटिया के अंदर जब गई तो मैंने देखा कि वहाँ मैं बहुत जोर जोर से सब कुछ भूल गई, अपना दुख सुख सब भूल गई और मैं वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। जब मैं रोने लगी सासंगत जी तो मैंने इनसे कहा कि हे मेरे नारायण हरि, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे अल्लाह, हे मेरा मौला मुश्किल कुशा, क्योंकि मैं मौला मुश्किल कुशा को बहुत मानती थी। सासंगत जी कोई भी मेरा अपना नहीं हुआ। मैंने बहुत दर्द की ठोकरें खाई, इतनी ठोकरें खाई कि सासंगत आज तक भी मेरे जब मैं याद करती हूँ वैसे तो मेरे नारायण हरि ने मेरे घाव को भर दिया है। ऐसा मरम लगाया है कि जख्म ही नहीं रही। सासंगत जी उसके बाद मेरे नारायण हरि की कृपा जब मैं कुटिया से वापस आई तो मेरे शौहर ने कहा कि आप कहाँ से आई हो आप? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे गई थी, तो उनसे मैंने बताया। मैंने सोचा कि कभी घर में लड़ाई झगड़ा न करे। सासंगत जी जब मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि खुशखबरी है कि मेरी नौकरी लगी है 4,000 रुपए महीने की। सासंगत जी उस 4,000 रुपए से मैंने देवी रोड पर ठेल लगाई, बिस्कुट नमकीन जो भी हुआ करता था, गुटखा पान बीड़ी तम्बाकू सब कुछ बेचा। सासंगत जी उसके बाद मेरे शौहर को ठेकेदार बनाया इन मेरे परवरदिगार ने और मेरे अल्लाह ने। सासंगत जी आज मैं इनका शुक्र अदा कैसे कर पाऊं, क्योंकि मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो उनकी चरणों की रचती नहीं हूँ। सासंगत जी मेरे शौहर आज ठेकेदार हैं सीवर लाइन में और सासंगत जी जिस घर से मैं बार बार भगाई जाती थी आज मेरे नारायण हरि ने मुझे 2 मंजिल का मकान, घर में गाड़ी, सारी व्यवस्थाएं जो इलेक्ट्रॉनिक की होती है मेरे नारायण हरि ने इसी महीने लगवाया। सासंगत जी क्या नहीं किया मेरे परवरदिगार ने? और लोग कहते हैं कि क्या मिलता है वहाँ, यही सब कुछ नहीं है मेरा। मेरी हर एक समझ, मेरी हर एक सांस मेरे नारायण हरि के चरणों में समर्पण है। सासंगत जी जब तक मैं जीऊंगी और जब भी जन्म लूंगी बस यही कहूंगी कि मेरे नारायण हरि, क्योंकि आपकी रहमत से मेरे गुलशन में बाहर है। क्योंकि कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ कि कौन है वो, कि मेरा परवरदिगार है। सासंगत जी आज मेरी ईद है, इस कर्मों की मार से कोई नहीं बचा है, ना ही मैं बच पाई। वही घर जो मेरे नारायण हरि ने दिया किसी व्यवस्था के मारे वो चला गया। 2 महीने की 2 साल तक वो गिरवी रखा रहा। सासंगत मेरे शौहर ने रखवा दिया तो मेरे सभी पास पड़ोसी कहते थे कि अभी छोड़वा नहीं पाएगी। सासंगत जी मैंने कभी भरोसा नहीं तोड़ा और मैंने सबका साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, जो भी है सब कुछ आपका, ये घर मकान बच्चे सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है। सासंगत जी मेरी तो समझ भी नहीं है प्रभु जी, क्या जब ले लेना, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। सासंगत ऐसी मेरे नारायण हरि की रहमत बरसी कि मेरे बेटे के माध्यम से मेरे नारायण हरि ने इतनी रहमत बरसाई कि आज मेरा घर भी छूट गया और घर परिवार में बच्चे मेरे पढ़ते हैं लिखते हैं, क्योंकि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे, किसी लायक बनेंगे, लेकिन मेरे नारायण हरि ने आज उन्हें लायक बनाया है, ऐसा दिया है कि आज मुझे लगता है कि जैसे मैं दिवाली में नहीं, दानपुर में नहीं, ये दानपुर मेरा ससुराल है। सासंगत जी दानपुर में नहीं, जैसे आज मैं जन्नत में खड़ी हूँ
के माध्यम से कि कराने से वहाँ पैसे मिलते हैं। संगत जी, मैं 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने वहाँ पर जाकर अपना अबॉर्शन कराया और बड़े अस्पताल में संगत जी मेरा कोई भी नहीं था। डॉक्टर मुझसे कहने लगे क्या बात है बहन जी, आपको ये बेहोशी के इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा संगत डॉक्टर साहब मुझे मौत भी नहीं आ सकती है, क्योंकि मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं मेरे पास और मेरे बच्चे भूखे और प्यासे बैठे हैं। संगत जी, जब मैं अस्पताल से घर पर आई तो मेरी एक बहन मुझे देखने के लिए आई, तब उन्होंने मुझे नारायण ठाकुर जी की चर्चा सुनाई। संगत जी, चर्चा को सुनने के बाद मैं इतवार के दिन कुटिया पर जाने का मैं बनाया और मैं चली गई। बाहर निकली तो देखा कि मेरे एक ऑटो में भैया बैठे हैं, तो मुझसे कहने लगे कि कहाँ जाओगी, कुटिया पर। मैंने कहा जी हाँ भैया। संगत जी, जब मैं उस ऑटो में बैठी तो मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोले कि कोई बात नहीं है, आप बैठो तो सही। मैं बैठ गई तो उन्होंने मुझे वो ऑटो ऐसे चलाया जैसे कोई हवाई जहाज चलता है। संगत जी, मैं कुटिया पर जब पहुंची तो काफी लंबी लाइन लग रही थी। इतनी लंबी लाइन थी कि मेरा नंबर शाम तक नहीं आता। संगत जब मेरा नंबर आया तो मैं कुटिया के अंदर जब गई तो मैंने देखा कि वहाँ मैं बहुत जोर जोर से सब कुछ भूल गई, अपना दुख सुख सब भूल गई और मैं वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। जब मैं रोने लगी संगत जी, तो मैंने इनसे कहा कि हे मेरे नारायण हरि, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे अल्लाह, हे मेरा मौला मुश्किल कुशा, क्योंकि मैं मौला मुश्किल कुशा को बहुत मानती थी। संगत जी, कोई भी मेरा अपना नहीं हुआ। मैंने बहुत ज्यादा की ठोकरें खाई, इतनी ठोकरें खाई कि संगत आज तक भी मेरे जब मैं याद करती हूँ तो मेरे नारायण हरि ने मेरे घाव को भर दिया है, ऐसा मरम लगाया है कि मेरे नारायण हरि की कृपा। जब मैं कुटिया से वापस आई तो मेरे शौहर ने कहा कि आप कहाँ से आई हो आप। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे गई थी, तो उनसे मैंने बताया। मैंने सोचा कि ये कभी घर में लड़ाई झगड़ा न करे। संगत जी, जब मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि खुशखबरी है कि मेरी नौकरी लगी है 4,000 रुपए महीने की। संगत जी, उस 4,000 रुपए से मैंने कहीं रोड पर ठेल लगाई, बिस्कुट नमकीन जो भी हुआ करता था, गुटखा पान बीड़ी तम्बाकू सब कुछ बेचा। संगत जी, उसके बाद मेरे शौहर को ठेकेदार बनाया इन मेरे परवरदिगार ने और मेरे अल्लाह ने। संगत जी, आज मैं इनका शुक्र अदा कैसे कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो उनकी चरणों की रचती नहीं हूँ। संगत जी, मेरे शौहर आज ठेकेदार हैं सीवर लाइन में। और संगत जी, जिस घर से मैं बार बार भगाई जाती थी, आज मेरे नारायण हरि ने मुझे 2 मंजिल का मकान, घर में गाड़ी, सारी व्यवस्थाएं जो इलेक्ट्रिक की होती है मेरे नारायण हरि ने इसी महीने लगवाया। संगत जी, क्या नहीं दिया मेरे परवरदिगार ने। और लोग कहते हैं कि क्या मिलता है वहाँ, यही सब कुछ नहीं है मेरा। मेरी हर एक सांस मेरे नारायण हरि के चरणों में समर्पण है। संगत जी, जब तक मैं जीऊंगी और जब भी जन्म लूंगी, बस यही कहूंगी कि मेरे नारायण हरि, क्योंकि आपकी रहमत से मेरे गुलशन में बहार है। क्योंकि कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ कि कौन है वो, कि मेरा परवरदिगार है। संगत जी, आज मेरी ईद है, इस कर्मों की मार से कोई नहीं बचा है, ना ही मैं बच पाई। वही घर जो मेरे नारायण हरि ने दिया, किसी व्यवस्था के मारे वो चला गया। 2 महीने की 2 साल तक वो गिरवी रखा रहा। संगत, मेरे शौहर ने रखवा दिया तो मेरे सभी पास पड़ोसी कहते थे कि अभी छुड़वा नहीं पाएगी। संगत जी, मैंने कभी भरोसा नहीं तोड़ा और मैंने सबका साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, जो भी है सब कुछ आपका, ये घर मकान बच्चे सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है। संगत जी, मेरी तो साथ भी नहीं है, प्रभु जी का जब ले लेना, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। संगत, ऐसी मेरे नारायण हरि की रहमत बरसी कि मेरे बेटे के माध्यम से मेरे नारायण हरि ने इतनी रहमत बरसाई कि आज मेरा घर भी छूट गया और घर परिवार में बच्चे मेरे पढ़ते हैं, लिखते हैं। क्योंकि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे, किसी लायक बनेंगे, लेकिन मेरे नारायण हरि ने आज उन्हें लायक बनाया है, ऐसा दिया है कि आज मुझे लगता है कि जैसे मैं दिवाली में नहीं, दानपुर में नहीं, ये दानपुर मेरा ससुराल है। संगत जी, दानपुर में नहीं, जैसे आज मैं जन्नत में खड़ी हूँ
आप देखिए किस तरह से नारायण सागर हरि परमात्मा का सबका साथ करने पर जो ज़मीन पर गिरा हुआ था उसे कैसे नारायण हरि परमात्मा ने उठाया। निःशुल्क बिन स्वार्थ के नारायण सागर हरि के दर पर कुछ लिया दुया नहीं जाता है, केवल मिलता ही मिलता है।